की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी मंदिर में वार्षिक महोत्सव का आज महाआरती और भंडारा के बाद हुआ समापन। सोने चांदी के आभूषणों के साथ 2 अंतरराज्यीय आरोपी चढ़े नगरनार पुलिस के हत्थे। छह सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। एसबीआई द्वारा पेंशन मिलन समारोह का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। शहर के धर्मपुरा रोड स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी मंदिर के वार्षिक महोत्सव में शुक्रवार को माता लक्ष्मी की कुमकुम पूजा की गई। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने माता लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। माता लक्ष्मी की पूजा करते महिलाओं ने अपने सुहाग, संतान और परिवार की समृद्धि व स्वस्थ जीवन की कामना की। आंध्र प्रदेश से आए देवज्ञ पंडितों के सानिध्य में मंदिर परिसर में हुई पूजा में शामिल महिलाओं ने माता लक्ष्मी को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कुमकुम अर्पित किया। इस दौरान महिलाओं को कुमकुम सहित पूजन सामग्री मंदिर समिति ने उपलब्ध करवाया। इसके बाद हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद भी ग्रहण किया। आराधना, वेद पारायण, मंगलाशासनम, बालभोग वितरण हुआ। इसके बाद नित्यम होमम व वसंतोत्सव स्नान के बाद भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की महाआरती की गई। फिर भंडारा हुआ। शाम को पुष्पायागम व द्वादश आराधना, विशेष हवन, महापूर्णाहुति के बाद ध्वजारोहण कर सप्तलाल स्वामी जी का पवली सेवा कर पंडित सत्काराम, मंगलाशासनम व प्रसाद वितरण के साथ वार्षिक महोत्सव का समापन भंडारे के साथ किया गया। जगदलपुर के सुप्रसिद्ध बालाजी मंदिर का 22वां वार्षिक महोत्सव का आज अंतिम कार्यक्रम के रूप में महाभंडारा का आयोजन किया गया। इस महाभंडारे में कई हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे और महाभंडारा भोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। इस महाभंडारे में 56 प्रकार की भोग भगवान बालाजी को समर्पित की जाती है। इसके पश्चात श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा द्वारा पूर्व में मीटिंग लेकर सभी थाना प्रभारियों को अवैध कार्य करने वालों की धरपकड़ कर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। मुखबिर से सूचना मिला कि उड़ीसा से जगदलपुर की ओर आ रही यात्री बस में 2 संदिग्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो अपने पास रखे बैग में अवैध रूप से सोने चांदी के आभूषण रखकर ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल नाकाबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़कर पूछताछ कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए। नाका में घेराबंदी कर मुखबिर के बताए अनुसार यात्री बस को रोककर चेक किया गया, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति बैठे मिले। नाम पता पूछने पर प्रारंभिक तौर पर पुलिस को गुमराह करते हुए बारीकी से पूछताछ करने पर अपना नाम उत्तम दत्ता, देवव्रत निवासी 24 परगना होना बताया। जिसके पास रखे अलग अलग बैग को चेक करने पर आरोपी देवव्रत के कब्जे से 8 किलो चांदी के अलग अलग आभूषण तथा आरोपी उत्तम दत्ता के कब्जे से 6 किलो चांदी के आभूषण तथा 190 ग्राम सोने के आभूषण, इस तरह दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 14 किलो चांदी तथा 190 ग्राम सोना के आभूषण, कुल कीमत 18 लाख रुपए को जब्त किया गया। आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई किया गया। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। ये थाना नगरनार क्षेत्र के ग्राम धनपुंजी फॉरेस्ट चेक पोस्ट की घटना है, जिसमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति
सोने चांदी के आभूषण के साथ ग्राहक की तलाश करते बस में जगदलपुर की ओर आ रहे हैं। नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम उत्तम दत्ता और देवव्रत सान्याल, जो कि 24 परगना पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, बताया। उनके पास रखे 2 अलग अलग बैग को चेक किया गया, जिसमें सोने चांदी के आभूषण काफ़ी मात्रा में थे, जिनका वजन करीबन 14 किलो चांदी और करीबन 190 ग्राम सोने के आभूषण थे। मौके पर उनके द्वारा किसी भी तरीके का कोई कागजात पेश नहीं किया गया, जिस पर उनके विरुद्ध अलग अलग 41(1)(4) की कार्रवाई की गई और दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर द्वारा पेंशन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक आभास कुमार सतपथी द्वारा पेंशनरों को बैंक द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं एवं पेंशन ऋण आदि के बारे में जानकारी दी गई एवं सभी पेंशनरों से बेहतर सेवा हेतु सुझाव लिए गए। पेंशनर संघ के अध्यक्ष कृष्णकांत द्विवेदी ने पेंशनरों की समस्याओं को एक एक कर क्षेत्रीय प्रबंधक के समक्ष रखा। साथ ही उपस्थित सभी पेंशनरों से अनुरोध किया, यदि किसी पेंशनर की कोई समस्या है तो उसे रखे। सभी के समस्याओं को सुना गया एवं उनका निराकरण किया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक ने पूर्ण आश्वासन दिया कि आप हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, आपको भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में भटकना नहीं पड़ेगा, आपकी समस्या का निराकरण होगा। एसबीआई के दिनेश कुमार जैन के द्वारा कार्यक्रम का संचालन करते हुए बहुत ही सुंदर ढंग से पूर्ण जानकारी दी गई। 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 20% की वेतन वृद्धि जोड़ने, 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि केंद्र सरकार की योजनाओं की पूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही मेडिकल चेकअप टीम को एवं समस्त पेंशनरों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। वरिष्ठ पेंशनर राजेंद्र सिंह चौहान द्वारा अपनी कविता के माध्यम से क्षेत्रीय प्रबंधक एवं बैंक के सभी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक आवास सतपथी द्वारा पुनः ऐसे कार्यक्रमों को करने का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एसबीआई मुख्य प्रबंधक विभूति भूषण पाड़ी, मुख्य प्रबंधक गोपाल आचार्य, पेंशनर संघ अध्यक्ष कृष्णकांत द्विवेदी, उपाध्यक्ष प्रफुल्ला वर्मा एवं जगदलपुर शहर की सभी शाखाओं के शाखा प्रबंधक, बस्तर संभाग के पेंशन संघ के समस्त पदाधिकारीगण एवं सम्मानित पेंशनर उपस्थित रहे। अच्छी मात्रा में हमारे यहाँ पे अच्छी संख्या में पधारे हैं और हमने ना केवल उनकी बातें, उनके सुझाव को सुने, उसमें जो भी हमारी उसमें सुझाव का कुछ उसमें चेंजेस करना था, अमेंड करना था, तो उसको भी हमने उनको आश्वासन दिए कि वो बहुत जल्दी हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने उनके लिए एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किए थे, जिसमें कि उनकी ब्लड प्रेशर और शुगर का टेस्टिंग भी करवाया गया है और हमने उनके जितने भी मनचाहे सवाल थे उसकी जवाब देने की प्रयास किए हैं। कि बस्तर ज़िले का यदि कोई ऐसा पेंशनर है जिसकी कोई भारतीय स्टेट बैंक शाखा में कोई समस्या है तो कृपया वो अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन ये बड़े गर्व की बात है कि इतने पेंशनरों में सिर्फ 1-2 समस्याओं के अलावा कोई ऐसी समस्या नहीं आई है जहां से हमारे पेंशनरों को किसी प्रकार की परेशानी जा रही हो। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने भूपेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए जमकर लताड़ लगाई और प्रदेश में 8 लाख गरीब परिवारों के हक को मारने का आरोप लगाया। प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस के अनर्गल बयानबाजी को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाओं से प्रदेश की जनता को वंचित किया जा रहा है। ऐसे बेतुके बयानबाजी कर अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। रेडी टू ईट के तहत माताएं बहनें काम कर रही थी, उनके पेट में लात मारने का काम किया है। वही लता उसेंडी ने केंद्र के बजट को मील का पत्थर कहा है। प्रधानमंत्री मोदी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को साधुवाद देते हुए कहा कि वर्तमान बजट से भारत एक समृद्ध, सबल, सामर्थ्य और विकसित राष्ट्र निर्माण में सहायक होगा और आम बजट को संतुलित और सर्वव्यापक बताया है। कांग्रेस अनर्गल बयानबाजी बंद करे। पहले हमारे पूरे प्रदेश के लगभग 8 लाख से ऊपर जो प्रधानमंत्री आवास जो स्वीकृत हुए थे, वो प्रधानमंत्री आवास पहले हमारे लोगों का स्वीकृत करिए और उनका क्या कहते हैं आवास बनाकर दीजिए। आपने हमारे लोगों का हक मारा है। हमारे यहाँ पे जो रेडी टू ईट के माध्यम से हमारी जो बेटियाँ काम कर रही थी, बहनें काम कर रही थी, उनके पेट पे लात मारने का काम किया है। पहले उसका जवाब आप दीजिए। और जहाँ तक अडानी अंबानी की बात है तो उसका लालन पालन, उसका पूरी जिम्मेदारी तो आपने ली थी। आपके फोटोग्राफ्स हैं, आपके परिवार के फोटोग्राफ्स हैं उनके साथ में,
जिनको संरक्षण आपने दिया है, ऐसे लोगों को आप संरक्षण देना बंद करिए। आज यदि वो लोग कहते हैं आपके साथ में है नहीं है, वो उसकी चिंता आप करिए, लेकिन आप पहले गरीबों को चिंता करिए। हमारे गरीबों को जो चावल दिया जा रहा है 5 किलो चावल, उस पर भी आप डंडी मार रहे हैं, उस पर भी आप करप्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पूरे देश में लगभग 79,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति इस बजट में प्रावधान किया गया है। और जिस तरह से वैश्विक महामारी के समय जहाँ पे पूरा विश्व तंग हालत में था, परेशान था, रो रहा था, उस समय आर्थिक व्यवस्थाओं को मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थायित्व के साथ रखा। वो पूरा विश्व ने उसे सराहा है और जिसका परिणाम रहा है कि विश्व के सराहने की जो G20 का कार्यक्रम हमारे इस देश में हो रहा है, अगवानी करने का कार्यक्रम देश में हो रहा है, तो निश्चित तौर पे विश्व गुरु के पद की तरफ भारत स्थापित होने जा रहा है। कि छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की सरकार की उदासीनता की वजह से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जिससे राज्य के लोगों को लाभ मिलना चाहिए, जिस गति के साथ और जिस संख्या में लाभ मिलना चाहिए, केंद्र के योजनाओं के प्रति उदासीनता के कारण छत्तीसगढ़ के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये हम सबके लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए दुर्भाग्य का रेलवे स्पोर्ट्स क्लब जगदलपुर के तत्वाधान में फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। ग्रैंड न्यूज के सहयोगी सोहन बेसरा ने बताया कि फाइनल मैच स्पोर्ट्स क्लब नगरनार और फुटबॉल एकेडमी जगदलपुर के बीच खेला गया। मैच के पहले हाफ के 25वें मिनट में फुटबॉल एकेडमी जगदलपुर की ओर से जर्सी नंबर 11 अमित नाग ने गोल किया और अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। उसके बाद पुनः जगदलपुर की ओर से 26वें मिनट में जर्सी नंबर 17 ने गोल कर अपनी टीम की बढ़त को दुगुना कर दिया। पहले हाफ के समाप्ति के पहले ही स्पोर्ट्स क्लब नगरनार की ओर से जर्सी नंबर 7 खगपति ने गोल कर स्कोर को 2-1 कर दिया। इसके बाद मैच के सेकंड हाफ में स्पोर्ट्स क्लब नगरनार की टीम शानदार खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन बहुत से मौके को गोल में तब्दील नहीं कर पाई और अंत तक फुटबॉल एकेडमी जगदलपुर की टीम ने 2-1 की बढ़त को कायम रखा और इस फाइनल मैच को अपने नाम किया। इस फाइनल मैच के सेंटर रेफरी उमाशंकर, दूसरे विश्वजीत भट्टाचार्य, तीसरे विजय बोरकर और फोर्थ की भूमिका में बबलू थे। ये जो मैच है शीतकालीन के महोत्सव के चलते रखा गया और आज का जो फाइनल मैच है यह यंगबाज और नगरनार के बीच खेला गया। कैश प्राइस है 21,000, 30,000 और 11,000। अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। पूरे बस्तर संभाग से लगभग 4,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर दर पर मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला जड़ दिया है और कृषि उपज मंडी में धरना शुरू कर दिया है। बता दें कि बीते माह से लगातार मांगों को पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और राजधानी में प्रदर्शन करने के बाद अब सभी जिला प्रमुखालयों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है और जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रखने की बात आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कही है। 6,000 रुपए का पेटीकोट और साड़ी पहनती है, लेकिन हम बोलते हैं हमेशा हम महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ये सरकार खाली नरुआ गुरुआ धुरुआ बारी और गाय गोबर और जो है इसमें जो भिड़ा हुआ है। और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बोला गया कि ये मुट्ठी भर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। हम ऐसी बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंक दिए। अभी 5 साल होने वाला है, अक्टूबर में ये कांग्रेस सरकार का चुनाव है, अभी कांग्रेस सरकार को भी उखाड़ के हम फेंकने वाले हैं। बकावन चौकी को मिला थाना दर्जा। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने फीता काटकर किया शुभारंभ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर विधायक एवं बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल उपस्थित हुए। उन्होंने इस अवसर पर पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए बकावन को थाना के रूप में उन्नयन करते हुए पुलिस विभाग सहित थाना प्रभारी चंद्रशेखर श्रीवास को बधाई दिया। ज्ञात हो कि उड़ीसा बॉर्डर पर लगे यह चौकी के अंतर्गत 35 गांव आते हैं, जिन गांवों से गांजा जैसी मादक पदार्थों का तस्कर तस्करी करते रहते हैं। थाना बनने के पश्चात कहीं न कहीं इन तस्करों पर बस्तर पुलिस लगाम लगा सकती है। नगरनार था, है ना, अब थाना हो गया। बकावन लाभ तो होगा ना, है ना। और क्षेत्रवासियों को और पुलिस विभाग के हमारे आदरणीय साहब लोग, दोनों साहब लोग और हमारे सभी साहिबान लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ एक थाना के रूप में विकसित हुआ
और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो सभी हमारे दूर दराज जाना पड़ता था, हमारा थाना था, आधे लोग जाते थे जगदलपुर में, आधे लोग जाते थे नगरनार। अब नगरनार और जगदलपुर जाना नहीं पड़ेगा, ये सारे मसले यहीं पर निपट जाएंगे, है ना। इसीलिए क्षेत्रवासियों को थाना खुलने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। असुविधा से उनको मुक्ति मिलेगा और थाना संबंधित समस्त कार्य बकावन से संचालित होगा। जो मर्ग कायमी हो या गुम इंसान, ये अन्य जितना भी जो अपराध संबंधित प्रकरण है, जो थाना के रूप में आज से बकावन में कार्य संचालन होगा। जो हमारा थाना प्रभारी एवं समस्त स्टाफ को और पुलिस अधीक्षक बस्तर को आज के इस उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। और क्षेत्र की जनता पूर्व में भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा, इलाका शांति रहा। इस आने वाले समय में भी बकावन थाना के जो स्टाफ द्वारा और समर्पित होकर कार्य करेगा, ताकि जो बकावन थाना उनकी सेवा में समर्पित होकर कार्य करके एक क्षेत्र की जनता के लिए एक सौगात के रूप में कार्य करेगा। किसान मजदूर कल्याण महासभा के द्वारा जगदलपुर शहर के कोहकापाल प्रवीण वार्ड में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में कोहकापाल के निवासी पहुंचकर अपने क्षेत्र के समस्याओं से महासभा को अवगत कराया। वार्ड वासियों ने बताया कि हमारे वार्ड के लोग जो अधिकांश मजदूर वर्ग से आते हैं, हमें सरकार के द्वारा चलाए जा रही योजनाओं की जानकारी नहीं मिलती तथा उसका लाभ भी हमें नहीं मिल पाता। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के चुनावी मौसम में आते हैं और फिर हमें अपने हाल पर छोड़ देते हैं। इस पर किसान मजदूर कल्याण महासभा संगठन के पदाधिकारियों ने इनकी सभी समस्याओं को संबंधितों तक पहुंचाकर त्वरित निराकरण करवाने का भरोसा दिलवाया है। महासभा की कार्यशैली से प्रभावित होकर कोहकापाल प्रवीण वार्ड जगदलपुर के उपस्थित सभी लोगों ने किसान मजदूर कल्याण महासभा की सदस्यता ग्रहण कर महासभा के सभी कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। सुविधा नहीं है, नानी का सुविधा नहीं है, जिधर बन रहा है उधर बन रहा है, इधर कहीं का सुविधा नहीं। मगर वोट की भाव क्या आएंगे, माता राम बेटा राम बोलते हैं, कर देंगे कर देंगे, वोट दिन गए हमारा घर हो गया, किसी का वोट पूछा पूछी। हाँ, हफ्ता में एक बार डॉक्टर का गाड़ी आता है, सूजी नहीं लगाता नहीं कुछ नहीं, गोली दे देता है, खाओ क्या मतलब कभी लाइट जलता है, कभी नहीं जलता है, रोड लाइट घर में तो है नहीं करते। एक कंडीशन मार रहे हैं, आ रहा है लाइट बिल, गरीब लोग को पालेंगे कि वो लाइट बिल भरेंगे 1000, 1200, 800। सिर्फ जो इस वर्गों के लिए, किसान और मजदूर वर्ग के जो लोगों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं चलती है, जिन योजनाओं का लाभ लेने का आप लोगों का अधिकार है, आप लोगों का हक है, उन योजनाओं की जानकारी, बहुत जानकारी आप लोगों को नहीं मिल पाती है, और जो जानकारी मिलती भी है उसका लाभ आप लोग नहीं उठा पाते। तो हम लोगों ने आज संगठन जो बनाए हैं, इसमें हम लोग सभी दल के लोग बनाए हैं। हम सारे लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, कोई कांग्रेस के लोग हैं, कोई भाजपा के लोग हैं, कोई बहुजन समाज पार्टी का है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी का है। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा दंतेवाड़ा के माई दंतेश्वरी मंदिर से निकले सर्व आदिवासी समाज के पद यात्रियों का आज जगदलपुर आगमन हुआ। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा पैदल चलते हुए अपनी मांगों को लेकर नारा लगाते हुए प्रमुख चौराहों से होते हुए जगदलपुर पहुंचे और हमारे ग्रैंड न्यूज के संवाददाता सुनील साहू से अपने पद यात्रा के बारे में जानकारी दी। दंतेवाड़ा सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले दंतेश्वरी माता से आशीर्वाद लेकर समाज के लोगों ने 32% आरक्षण की मांग को लेकर दंतेवाड़ा से रायपुर के लिए पद यात्रा शुरू की है। बता दें, आरक्षण को लेकर सर्व आदिवासी समाज लगातार सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहा था। इसको लेकर प्रदेश भर में सर्व आदिवासी समाज कई बार आंदोलन भी कर चुका है। वही समाज की मांग को छत्तीसगढ़ सरकार ने कैबिनेट में पास भी कर दिया, पर अब राज्यपाल के पास बिल अटक गया है, जिसको लेकर अब सर्व आदिवासी समाज एक बार फिर 32% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर है। देखिए, 32% आरक्षण के संबंध में हमने ये पदयात्रा चालू करी है दंतेश्वरी माई के आशीर्वाद से दंतेवाड़ा से जिला रायपुर राजभवन तक, और आज चौथा दिन है। हम लगातार चल रहे हैं। लक्ष्य हमारा यही है कि जो माननीय महामहिम राज्यपाल जी के पास आरक्षण संशोधन विधेयक जो उनके पास रखा हुआ है, जिसे वो हस्ताक्षर कर अनुमोदन नहीं कर रही हैं, उसी संबंध में पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है और उसी संबंध में हम रैली निकाले हैं और आक्रोश व्यक्त करते हुए राजभवन में।
बाढ़ आपदा से बचाव के लिए दलपत सागर में किया गया मॉक ड्रिल। लोगों के बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों द्वारा दलपत सागर में संयुक्त रूप से अभ्यास किया गया। इस दौरान बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने, नाव पलटने घटना में लोगों को बचाने, कामचलाऊ तौर पर घरेलू अनुपयोगी सामग्री से तैयार तैराकी उपकरण से लेकर आधुनिक रिमोट संचालित लाइफ बॉय एवं गोताखोरी के माध्यम से लोगों के जीवन को बचाने का अभ्यास किया गया। इसके साथ ही लोगों को प्रारंभिक उपचार एवं सीपीआर देने की सही विधि भी बताई गई। यहाँ इस दौरान अंडर वाटर कैमरा, एलिकेन टावर लाइट, आस्का लाइट, लाइफ जैकेट, पेट्रोल चेन सो, हाइड्रोलिक स्पाइडर कटर आदि आधुनिक उपकरणों से लेकर प्लास्टिक की खाली बोतल, टीन या प्लास्टिक के डिब्बों से तैयार तैराकी उपकरणों का जीवन बचाने के लिए उपयोग की विधि बताई गई। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ के 30 और एसडीआरएफ के 20 जवान शामिल हुए। मॉक ड्रिल को बस्तर फाइटर के साथ ही स्कूली बच्चों ने भी देखा और जीवन रक्षण की विधि सीखी। अचानक जो प्राकृतिक जो हादसे होते हैं, कई बार बाढ़, तूफान और आंधी, सबके समय में जो एनडीआरएफ की जो टीम हमेशा सहायता के लिए सजग हमारी हिंदुस्तान की टीम है, उसके द्वारा यहाँ पे अभी 15 दिन का कैंप कर रही है बस्तर ज़िले में। अलग अलग संस्थाओं में, स्कूलों में जाकर अपना वो मॉक ड्रिल और जो बचाव का है सब राहत कार्य उनके द्वारा सिखाया जाता है। आज इसी तरह अपने दलपत सागर में मॉक ड्रिल का कार्यक्रम था, जिसमें अपर कलेक्टर साहब, एसडीएम, नगर निगम आयुक्त सबकी उपस्थिति में वहाँ पे एक उनके द्वारा जो डेमोस्ट्रेशन दिया गया है, जिसका यहाँ के और अन्य नागरिक भी और 3 अलग अलग स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भी अवलोकन किया है और काफ़ी उससे सीखा भी है। नशीली गोलियों और दवाइयों के विक्रय एवं संग्रहण करने वाले तस्कर पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि थाना बोधघाट को सूचना प्राप्त हुआ था कि नया बस स्टैंड जगदलपुर के पास में किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध एवं प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल व टैबलेट को विक्रय करने की नियत से रखा है एवं ग्राहक की तलाश में है। सूचना पर उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट निरीक्षक दिलबाग सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई हेतु नया बस स्टैंड जगदलपुर की ओर रवाना किया गया। उक्त टीम के द्वारा नया बस स्टैंड जगदलपुर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम किशोर गुप्ता, पिता नारायण गुप्ता, उम्र 37 वर्ष, निवासी दंतेवाड़ा वार्ड क्रमांक 3, जिला दंतेवाड़ा, वर्तमान पता गंगामुंडा नगर निगम के सामने जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ का निवासी होना बताया, जिसके कब्जे से पीले रंग के पॉलीथीन की विधिवत तलाशी लेने पर प्रतिबंधित कैप्सूल व टैबलेट को रखने के संबंध में पूछताछ करने पर कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।